उधर नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज से उफान मारता हुआ पानी बाहर आ रहा है। बांध के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। बैराज से निकलने वाली पानी की वजह से बिहार के 5 जिले जलमग्न हो गए। कोसी और सीमांचल की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी कमर से ऊपर तक आ चुका है। तो बिहार के कई इलाके चपेट में। वाल्मीकि नगर में बैराज से पानी निकला, जिसकी वजह से निचले इलाकों पर अब खतरा जो है वो मंडराता नजर आ रहा है। बैराज से निकलने वाले पानी की वजह से बिहार के 5 जिले जलमग्न हो गए हैं। कोसी और सीमांचल की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पानी कमर से ऊपर तक आ चुका है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश की वजह से जो नदियां नेपाल से बिहार को आती हैं उन नदियों में उफान है और इस वक्त हमारी मौजूदगी बगहा में है और बगहा का ये गंडक क्षेत्र है जहां उफान पर है इस वक्त गंडक नदी, जो नेपाल में नारायणी नदी कहलाती है। और जब वाल्मीकि नगर बराज से वो बिहार के इलाके में आती है तो उसके बाद किस भयावहता के साथ ये इस वक्त बिहार में बह रही है बगहा और पश्चिम बेतिया के इलाके में, वो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जो सामने हमारा इलाका दिख रहा है वो दियारा का इलाका है और दरअसल दियारा के इसी कैलाश नगर इलाके में कल शाम जो खेती करने वाले मजदूर हैं, जो किसान हैं, वो तकरीबन 100 की संख्या में फंस गए थे, जिनको अब एक एक करके एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने वहां से निकाला है। अभी भी तकरीबन 30 से 40 लोग वहीं फंसे हुए हैं। हम अपने सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम से कहेंगे दूसरी तरफ दिखाएं, जो बगहा का ये निचला इलाका है जिसको तराई वाला इलाका भी कहते हैं। इस इलाके में देखिए पानी किस कदर अंदर जो है वो घुसता जा रहा है और जो डिस्चार्ज है वाल्मीकि नगर बराज से वो लगभग 4.5 लाख क्यूसेक रहा है कल और आज मिला करके। तो ये माना जा रहा है कि अभी भी नेपाल से जो पानी बिहार में आ रहा है वो बड़ी मात्रा में आ रहा है। जो 36 गेट हैं वाल्मीकि नगर बराज के उनको खोल दिया गया है ताकि वहां पर बराज पर अत्यधिक दबाव न पड़े। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि गंडक जो बिहार के इस इलाके से अंदर प्रवेश करती है और गोपालगंज और बाकी मुजफ्फरपुर तक जाती है, उस गंडक ने अब रौद्र रूप अपना लिया है और इसके लिए अब जिला प्रशासन और सरकार जो है वो भी अलर्ट में है, क्योंकि निचले इलाकों में पानी अंदर जा चुका है और आने वाले वक्त में बाढ़ की जो प्रभावित इलाके हैं बाढ़ के वो और ज्यादा बढ़ सकते हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, बगहा, आज तक। बड़ी खबर आप तक पहुंचाए। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और जिस तरह रिपोर्ट भी हम आपको दिखा रहे थे, स्थिति वहां पर क्या होती नजर आ रही है। निचले इलाके खासतौर पर वाल्मीकि नगर में बैराज से पानी निकला है और उसकी वजह से अब दिक्कतें लोगों की कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं। गंडक बैराज में बाढ़ है, सभी 36 गेट खोले गए हैं, जिसके बाद से खतरा और बढ़ता हुआ बिहार के 5 जिलों में बाढ़ का गंभीर खतरा इस वक्त देखा जा रहा है। नेपाल बॉर्डर से हमारे सहयोगी शशि भूषण इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। शशि भूषण, यानी हम देख रहे हैं 5 जिले जो सबसे ज्यादा खतरे में है इस वक्त बाढ़ के, उसके अलावा कितने और जिलों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और किस तरीके की चुनौतियां हैं? देखिए पिता, सबसे पहली बात ये कि इस वक्त जहां हमारी मौजूदगी है ये भारत नेपाल सीमा है और ये वाल्मीकि नगर बैराज बोलते हैं इसको। ये गंडक नदी का वो क्षेत्र है जहां से नेपाल में जो नारायणी नदी बहती है वो बिहार में प्रवेश करते ही गंडक बन जाती है। और आप देखिए तस्वीरें देखिए किस तरह से उफान मारते गंडक बिहार के जो इलाके हैं उसमें अंदर गंडक का पानी जा रहा है। और ये 5 जिले जो हैं वो गंडक के पानी से प्रभावित जो होते हैं उसमें गोपालगंज, छपरा, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और शिवहर का भी कुछ इलाका है। तो यहाँ से जो लगातार कल हमने देखा 4.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो डिस्चार्ज हुआ था, लेकिन थोड़ी राहत की खबर आज सुबह आई है अर्पिता, क्योंकि आज जो डिस्चार्ज है वो 2,80,000 के आसपास है। मतलब नेपाल में कल जो बारिश थमी उसका असर हुआ है और पानी का डिस्चार्ज भी इसी वजह से कम हुआ है। लेकिन
ये सिर्फ गंडक का इलाका है। कोसी के इलाके में जो दूसरी तरफ बिहार का जो दूसरा इलाका है सीमांचल वाला कोसी क्षेत्र का, वहां कोसी कहर बरपा रही है और कोसी के तराई और पेट वाला इलाका जो कहा जाता है, यानी कोसी के धारा के बीच में जो लोग रहते हैं दियारा में, वो इस वक्त बाढ़ की त्रासदी का सामना कर रहे हैं। हम अपने सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम से कहेंगे एक बार हमारे पीछे दिखाएं। देखिए, ये सामने जब आगे बढ़ते हैं तो ये नेपाल हो जाता है और हमारे सामने नेपाल है। ये बॉर्डर है, ये बराज है जिसमें 36 फाटक हैं और पानी का दबाव इस कदर है यहाँ पे अर्पिता कि सभी गेट, एक एक गेट जो हैं वो खोलने पड़े हैं, क्योंकि जो अप स्ट्रीम में प्रेशर है पानी का वो बहुत ज्यादा है। ये डाउन स्ट्रीम है जहां हम खड़े हैं और यहां से पानी लगातार डिस्चार्ज होकर के बिहार के अलग अलग जिलों में जहां गंडक नदी है वहां पर ये पानी जा रहा है। इस वक्त सरकार अलर्ट पे है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं और इसी गंडक बैराज पर आज थोड़ी देर में नीतीश कुमार पहुंचेंगे भी, क्योंकि यहां पर भी तैयारियां हैं नीतीश कुमार के दौरे को लेकर के। सिंचाई विभाग की तरफ से अधिकारी मौजूद हैं, जो जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, वो भी मौजूद रहेंगे। यानी सभी की मौजूदगी आज यहां रहने वाली है।